All right, everybody. Once again, this is electromagnetic induction class number 5 and a very good evening to all of you. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ, लेकिन मोशनल ईएमएफ को स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लें हमने आज तक क्या किया. So let's revise all that we have done in class number 1, 2, 3 and 4. So हमने बेसिकली ये डिस्कस किया अभी तक कि अगर कोई कंडक्टिंग लूप है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो एक सिंपली वायर भी हो सकती है. इस तरीके से अगर हमने किसी लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द लूप एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप से एसोसिएटेड एक फ्लक्स बन जाएगा एंड दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू B डॉट A, and that flux will be equal to B dot A, which is given by B into A into cos of theta. Right? So this is the flux. और जैसे ही हम इस फ्लक्स को चेंज करते हैं, मतलब कि जैसे ही हम इस फ्लक्स को वेरी करेंगे, then an EMF will be induced in this loop or this loop or this wire. So ये फ्लक्स हम तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, या फिर हम एरिया को चेंज कर दें, या फिर थर्ड केसेस हम cos थीटा को चेंज कर दें. These are three different ways of changing the flux, and whenever flux is changed, an EMF will be induced in the loop, and because of which अगर ये closed loop है तो इसमें एक करंट भी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. Right? This is what we have done so far. अब अगली चीज जो हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने किसी सिंपली वायर को रखा हुआ है, मान लो ये एक इसमें वायर है, कंडक्टिंग वायर, ठीक है, तो हमने तीन तरीके देखे हैं ईएमएफ इंड्यूस करने के. या तो तुम बी को चेंज करो, या फिर एरिया को चेंज करो, या फिर कॉस थीटा को चेंज करो. आज हम एक चौथा तरीका देखेंगे ईएमएफ इंड्यूस करने का, और वो चौथा तरीका ये है कि इसको तुम मूव कराना स्टार्ट कर दो. चौथा तरीका इसको तुम मूव करना स्टार्ट कर दो, मतलब कि अगर ये किसी वेलोसिटी से कंडक्टिंग वायर मूव कर रही है तो भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. और क्योंकि ये इसके मोशन से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसीलिए हमने आज के टॉपिक को नाम दिया है मोशनल ईएमएफ. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ, एंड मोशनल ईएमएफ इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग वायर by the virtue of velocity of the wire placed in a magnetic field. Right? तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि ऑब्जर्वेशन क्या थी. जब ये हमने सबसे पहले ऑब्जर्व की ये वाली चीज, तो क्या ऑब्जर्व किया गया. So the observation was कि एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने कंडक्टिंग वायर को रखा इस तरीके से. So the magnetic field is into the paper, correct? और ये जो कंडक्टिंग वायर को रखा, इसकी मान लो लेंथ थी L, और इस कंडक्टिंग वायर को हमने राइट हैंड साइड मूव कराना स्टार्ट कर दिया विद द वेलोसिटी ऑफ v. तो जो चीज ऑब्जर्व की गई वो ये थी that EMF that is produced in this conducting wire, इसमें जो EMF प्रोड्यूस हो गया, that EMF was equal to V B L. EMF was equal to velocity multiplied by magnetic field multiplied by length of the wire. ठीक है जी. तो ये इसमें EMF, लेकिन इसमें एक चीज और ऑब्जर्व की गई कि ये EMF तभी इंड्यूस होती है
only when all these three quantities, velocity, magnetic field and length, are mutually perpendicular to each other. Only when velocity, magnetic field and length of the conductor are mutually perpendicular to each other. और इस केस में तुम्हें दिख रहा होगा velocity is in the x-axis direction, magnetic field is into the paper z-axis, length is in the y-axis direction. So EMF is induced when all these three quantities are mutually perpendicular to each other. ठीक है, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना होते, मतलब कि तुम सोच के देखो, अगर ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ना होती, ये वेलोसिटी होती इस डायरेक्शन में, तो ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस होता दैट वुड हैव बीन जीरो, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। या फिर अगर तुम्हारी ये वेलोसिटी होती ऊपर वाली डायरेक्शन में, अब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं बची ना, सो क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, तो अब तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू जीरो। ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू VBL only when velocity, magnetic field and length are mutually perpendicular to each other. ठीक है जी। So इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। So it was observed ठीक है, it was observed that when a conducting wire placed in a magnetic field starts moving with velocity v, EMF is equal to VBL is induced in the wire. जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को रखा गया, कंडक्टिंग वायर को, और वो जो कंडक्टिंग वायर है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, एंड दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इज गिवन बाय VBL. अब उसके बाद तुम नोट डाल के लिख लेना दैट इट इज मैंडेटरी दैट VB and L should be mutually perpendicular to each other. ये तीनों अलग अलग एक्सिस में होनी चाहिए, X, Y and Z एक्सिस. Right? And next important point is कि जब EMF इंड्यूस हो गई तो मतलब कि ये एक बैटरी की तरह बन गई, तो इसको तुम ये लिख सकते हो, with motion conducting wire starts acting like a बैटरी, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो मतलब कि बैटरी बन गई, है ना। ईएमएफ का मतलब यही होता है ना कि बैटरी बन गई। तो जैसे ही हमने मोशन कराया, मोशन कराने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से दिस रॉड विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ बैटरी। मतलब कि अब ये या तो इस तरह का सेल बन जाएगी, यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, या फिर ये इस तरह का सेल बन जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। एंड नेक्स्ट इज कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या ये वाला पार्ट पॉजिटिव बनेगा या फिर ये वाला पार्ट पॉजिटिव बनेगा, उसकी हम क्लास में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। लेकिन
उससे पहले अभी हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स से किसी जगह पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है एंड द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज 100 टेस्ला। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रखी है इस तरीके से, length of this wire is, let's say, 10 meters. Length of the wire is 10 meters. और ये वायर को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर मूव कराना स्टार्ट कर दिया with a velocity of 10 meter per second. So can you tell me how much is the EMF induced in this wire? तो EMF induced in the wire will be equal to 0, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, वेलोसिटी भी ऊपर वाली डायरेक्शन में, लेंथ भी ऊपर वाली डायरेक्शन में, सो EMF induced will be equal to 0. EMF will be induced when all of these are mutually perpendicular. तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द पेपर है और लेंथ तुम्हारा y डायरेक्शन में, तो मतलब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, या तो ऐसे 10 मीटर पर सेकंड, या फिर वेलोसिटी होनी चाहिए लेफ्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। और इस केस में तुम्हारा EMF जो इंड्यूस्ड होगा, दैट EMF इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू VBL, which is equal to 10 into 100 into 10, which is equal to 10 raised to the power 5 volt is the EMF induced. मतलब कि ये जो रॉड है ये एक बैटरी बन जाएगी। ये मैंने बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी बैटरी बन गई है, लेकिन ये एक बैटरी बन जाएगी जिसकी पावर होगी 10 रेज टू द पावर 5 वोल्ट। तो ये रॉड इस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देगी कि ये रॉड का पॉजिटिव टर्मिनल, ये रॉड का नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज 10 रेज टू द पावर 5, दिस इज 0 वोल्ट। बेसिकली ये इस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। ओके लेकिन हमें पक्का नहीं पता कि पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ होगा, नेगेटिव कहाँ होगा। हो सकता है ये इस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर दे कि ये नीचे वाला पार्ट इसका पॉजिटिव बन जाए, मतलब कि ये इस तरीके से बिहेव कर रही है, दिस इज 1 0 0 0 0 0 0, या फिर इस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर सकती है। लेकिन एक चीज मेरे को पक्का पता है कि अगर ये इस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करेगी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर नेगेटिव नीचे, तो अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मतलब कि वेलोसिटी अगर पीछे वाली डायरेक्शन में हो जाती 10 मीटर पर सेकंड, तो तुम्हारी बैटरी की पोलैरिटी भी चेंज हो जाती, पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हारा बैटरी का जो भी था वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है हमारे कि कैसे पता करेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ है और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ है। तो ये पता करने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, V वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय B वेक्टर, V क्रॉस B, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट भी एक वेक्टर ही आएगा, उसकी भी डायरेक्शन होगी। सो डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B will give you positive terminal of the battery. Direction of V cross B will give you positive terminal of the battery. तो इस केस में अभी तुम देखो velocity is in the left direction, magnetic field is into the paper, तो left
एंड इनटू द पेपर अगर तुम करोगे V क्रॉस B की डायरेक्शन आएगी नीचे, दैट मींस दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, तो तुम्हारी बैटरी बनेगी इस तरीके से, एंड द वैल्यू ऑफ दिस बैटरी इज 10,000, सॉरी 1 लाख वोल्ट, ठीक है। टू दिस इज टू एक्सट्रीम, ऐसा होता नहीं है कभी, हमने वैसे ही माना है इसको, ठीक है। मान लो वेलोसिटी की हम डायरेक्शन चेंज कर दें, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, अब बाकी सब कुछ तुम्हारा सेम ही रहेगा, EMF विल बी VBL, the only thing is अब तुम्हारी velocity is in the right direction, velocity is in the right direction और magnetic field is into the paper, so thumb is pointing upwards, मतलब V क्रॉस B की अब डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर, तो अब ये वाला टर्मिनल हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, राइट। सो अभी तक जो हमने सीखा वो ये है कि EMF induced is given by VBL, BVL कुछ भी लिख लो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। EMF induced is given by BVL and direction is given by V क्रॉस B। V क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ओके। तो अगर किसी वेलोसिटी के साथ कोई कंडक्टर मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक बैटरी की तरह बिहेव करता है और उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इज गिवन बाय V क्रॉस B and the magnitude of EMF is given by VBL, राइट। लेकिन ये वाला केस तो हो गया, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, दैट दे हैव टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, VB and L have to be mutually perpendicular. Now comes the general case कि मान लो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो ये जो तुम्हारी रॉड थी, इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, अगर ये रॉड तुम्हारी इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर दे एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल, ये होगी इसकी वेलोसिटी, तो उस केस में हाउ मच इज द EMF इंड्यूस्ड, उस केस में हाउ मच इज द EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टिंग रॉड, तो उसके लिए हम अभी पढ़ेंगे इसका एक जनरल फॉर्मूला। अभी जो हमने पढ़ा है दैट EMF इज VBL, ये इसका एक केस है, बेसिकली हमने एक बहुत ही पर्टिकुलर केस डिस्कस किया है जिसमें VB एंड L आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम पढ़ेंगे जनरल। सो जनरली अगर तुम्हें बात करनी है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने किसी वायर को प्लेस किया और उस वायर की लेंथ है L and that wire randomly starts moving in any direction, then the EMF induced in the wire is given by V क्रॉस प्रोडक्ट विद B, और ये जो V इंटू क्रॉस प्रोडक्ट विद B, ये एक वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद लेंथ, दिस गिव्स यू। अब हम जनरल, बिल्कुल इसको जनरल कर रहे हैं, बेसिकली मेरे को यहां से स्टार्ट करना चाहिए था, ये बिल्कुल ही जनरल हो गया, ठीक है। लेकिन इसी का ही एक पर्टिकुलर केस निकलता है व्हेन V, B and L are mutually perpendicular to each other, but this is the general way of dealing with it. So V क्रॉस B करेंगे हम पहले, फिर जो भी वेक्टर निकल के आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे L के साथ, दिस विल गिव यू द EMF इंड्यूस्ड इन द वायर, और इसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी हमको, V क्रॉस B से, जहां V क्रॉस B का रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ओके। अब हम सेम क्वेश्चन को एक बार दोबारा से करें, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसको, सेम क्वेश्चन को हम दोबारा से करते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला, और ये जो लेंथ है वायर की, जो लेंथ है, लेट्स से दिस लेंथ इज गिवन एज 2.5 मीटर्स, ये वायर की लेंथ, और ये मूव करना स्टार्ट कर दिया अभी राइट की तरफ, एंड द वेलोसिटी ऑफ इट्स मोशन इज लेट्स से 3 मीटर पर सेकेंड।
ओके अब अपने जनरल फॉर्मूला से कैलकुलेट करें, जनरल फॉर्मूला से V क्रॉस B डॉट L। सबसे पहले तो हम क्रॉस प्रोडक्ट पहले करेंगे या डॉट प्रोडक्ट पहले करेंगे? तो ऑब्वियसली क्रॉस ही पहले करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में डाल रखे हैं ना इनको। सो पहले हम करेंगे V क्रॉस B। वेलोसिटी इज इन द राइट डायरेक्शन एंड दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड, तो हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज 3I एंड B इज इनटू द पेपर, तो क्या हम बोल सकते हैं B इज -10K। ठीक है, सो V क्रॉस B तुमको करना है, एंगल बिटवीन दिस वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। सो अगर हम V क्रॉस B करेंगे, so this will be 3 into 10 into sine of 90 which is 1, so this should be equal to 30. So this will be 3 into 10, डायरेक्शन हम अपने थंब रूल से निकाल लेते हैं, V क्रॉस B, so V is right hand side, B is into the paper, so ऊपर, so this would be 30J। तो ये तुम्हारे पास आ गया यहाँ पे 30J। अब तुम्हें 30J का डॉट प्रोडक्ट करना है L के साथ, सो 30J डॉट प्रोडक्ट विद L, L is 2.5, 2.5 J या फिर -J, फर्क नहीं पड़ता। हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया कि V क्रॉस B में थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, दैट मींस ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा तुम्हारा और ये तुम्हारा टर्मिनल बनेगा नेगेटिव। ठीक है, तो V क्रॉस B इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, तो ऊपर वाला टर्मिनल बनेगा पॉजिटिव। अब उसके बाद तुम्हें करना है 30J और 2.5 का डॉट प्रोडक्ट, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, सो दिस विल बी 30 multiplied by 2.5 into angle between the vectors is 0, cos of 0 is 1, so this is 2.5 into 3 which is equal to 7.5 volt. This is the EMF induced in this conductor, and this conductor will start behaving like a dry cell, where this is the positive terminal, this is 7.5 and this is negative terminal 0 volt. इस तरीके से ये बनेगा 7.5 and 0. ओके, सो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है। पिछली क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम फ्लक्स को चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। आज हमने एक नई चीज डिस्कस किया है कि फ्लक्स को अगर हम ना भी चेंज करें, अगर तुम जस्ट मोशन कर रहे हो, एम आई ऑडिबल प्लीज? ओके, सो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया। ओके, वाज माय वीडियो स्टक? गिव मी अ थम्स अप इफ द वीडियो वाज स्टक। ओके, तो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि अगर हम फ्लक्स को ना भी चेंज करें, अगर हम जस्ट किसी कंडक्टर को मूव करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसकी वजह से भी एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, एंड वी कॉल दैट ईएमएफ एज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने चेक किया कि ये तीनों जो वेक्टर्स हैं, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, they should be mutually perpendicular. अगर mutually perpendicular होंगे then EMF induced will be equal to VBL, और अगर mutually perpendicular नहीं है तो EMF induced हम किससे कैलकुलेट करते हैं? इससे, VBL से। और अगर इनमें से कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो गए, मान लो इसकी वेलोसिटी ऊपर ही हो जाती, तो लेंथ एंड वेलोसिटी पैरेलल हो गए, then EMF induced will be equal to 0. Okay, let me give you some examples. मान लो तुम्हारे पास है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसके अंदर तुमने रखा हुआ है एक कंडक्टर। वो कंडक्टर को तुमने नीचे मूव कराना स्टार्ट कर दिया,
तो इस केस में योर ईएमएफ विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि दो चीजें आपस में पैरेलल होगी, लेंथ और वेलोसिटी। या फिर अगर तुमने इसको ऊपर पुश किया होता तो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई। या फिर तुम सोच के देखो, तुम्हारा रॉड इज लाइक दिस और इसको तुमने इस तरीके से पुश करना स्टार्ट कर दिया, स्टिल लेंथ एंड वेलोसिटी इज पैरेलल, वंस अगेन ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू 0। एक और केस लेके देखते हैं जिसमें योर मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट। मान लो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दी एक्स एक्सिस, और तुमने रॉड को रखा है इस तरीके से वाई एक्सिस। अब इसमें अगर तुम्हें ईएमएफ प्रोड्यूस करवाना है तो तुम्हें इस रॉड को कहां पुश करना पड़ेगा, अंदर की तरफ। सो वेलोसिटी ऑफ द रॉड हैज टू बी ईदर इनसाइड और आउटसाइड, तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर तुमने रॉड को ऊपर पुश कराया या फिर नीचे पुश कराया या फिर राइट पुश कराया या फिर लेफ्ट पुश कराया, इन ऑल दीज केसेस ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो ये थी कुछ बेसिक चीजें अबाउट मोशनल ईएमएफ। अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। विल जस्ट डू 2-3 क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मान लो किसी जगह पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी, सो कहीं ना कहीं पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी, और तुमने यहां पे एक रॉड रखी है। इस रॉड को मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने बिल्कुल ऊपर पुश करना स्टार्ट कर दिया विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और रॉड की लेंथ इज 1 मीटर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 2 टेस्ला। तो हाउ मच विल बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड? सो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू, अब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, रॉड है एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी है वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू बीवीएल, that is equal to 2 into 10 into 1, that is equal to 20 वोल्ट। तो ये एक सेल की तरह बिहेव करेगा। ये जब सेल की तरह बिहेव करेगा तो कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, V क्रॉस B करके। V इज ऊपर, B इज इनटू द पेपर, सो माय थंब इज पॉइंटिंग लेफ्ट, दैट मींस ये तुम्हारा बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस वुड बी 20 वोल्ट, this would be 0, right? This is the simplest case, इसमें तुम सीधा सीधा BVL लगा सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी तुम्हारी सीधा सीधा ऊपर की तरफ नहीं है, ये वेलोसिटी तुम्हारी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज। So now your velocity is 10 meter per second at an angle of 37 degrees. अब इसे किस तरीके से करोगे? So basically ये एक 2 डायमेंशनल क्वेश्चन है। तुम्हें इस वेलोसिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से ईएमएफ आएगी, दूसरे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से ईएमएफ बिल्कुल नहीं आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो वेलोसिटी है 10, इसके अगर तुम 2 कंपोनेंट करोगे तो हॉरिजॉन्टल साइड में जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी v cos 37, और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा v sin 37। जो v cos 37 है इसकी वजह से EMF इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि लेंथ भी इधर ही है, वेलोसिटी भी इधर ही है, सो 0 EMF इंड्यूस्ड। EMF इंड्यूस होगा सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। सो दिस इज V sin 37
and this is length, and this is magnetic field. So EMF induced will be equal to only because of this component, and EMF induced is equal to BVL. इस केस में B is 2 Tesla. Velocity is V sine 37. That means 10 into sine 37 degrees. Sine 37 वाला triangle तुमको आना चाहिए. This is 37 degrees. This is 3. This is 5. So sine 37 is 3 by 5. So this is 10 into 3 by 5, which is equal to 6. So this is 6, and length is 1. Velocity is 6, length is 1. So EMF induced will be equal to 12. तो मतलब कि ये जो rod है, this will behave like a cell. और इसका पॉजिटिव टर्मिनल हम कैसे निकालेंगे? V is ऊपर, B is into the paper, so left. Left is the positive terminal. This is 12 volt. This is 0. Okay, I'll just give you one last question. You can please try this question as homework. मेरे को अभी इस question का ना question को solve करके इसका आंसर भेज देना, ठीक है? So this is homework. So magnetic field at some point is, किसी area में magnetic field is out of the paper. This is the magnetic field, and the value of this magnetic field is 4 Tesla. इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड रखी हुई है इस तरीके से. इस रॉड की लेंथ है 10 meters. 10 meters is the length of the rod जो इसके अंदर हमने रखी है. और ये जो रॉड है, ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे रही है with a velocity of 2 meters per second at an angle of 30 degrees from the horizontal. So velocity is moving at an angle of 30 degrees with the horizontal. At an angle is moving at an angle of 30 degrees with the horizontal with the speed of 2 meters per second. Rod की length है 10 meter. You have to find first of all EMF induced in this rod. कितनी EMF induce हो जाएगी? और ये कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें हमको बताना है कि ये जो रॉड है, अगर ये ड्राई सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, देन वेयर इज द पॉजिटिव टर्मिनल? पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ है और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ है? ऑलराइट, ठीक है जी. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. इसको अभी कर लेना होमवर्क क्वेश्चन को. Just solve it right away and send me your answers on WhatsApp. Okay, and this was all in today's class. और most probably क्योंकि हमारा